साथियों, जय श्री राम, जय माता दी। मैं ज्ञान सिंह नरूका, जयपुर राजस्थान से। साथियों, आज 2 जुलाई 2021 से आपने एक जोधपुर की एसीबी की कार्रवाई की भ्रष्टाचार की घटना अखबार के माध्यम से देखी होगी, पढ़ी होगी या सुनी होगी। ये खबर छपी थी। इसमें कई भ्रष्टाचारी अफसर पकड़े गए हैं और एसीबी की कार्रवाई में पता चला कि उनके पास करोड़ों की एगोसी संपत्ति भी जब्त हुई है या उसका मालूम चला है। ऐसी कई कार्रवाई भ्रष्टाचार की आपने कई बार अपने जीवन में सुनी होगी, देखी होगी। कई बार नॉर्मली एक बाबू लेवल के लोगों के पास में भी करोड़ों की एगोसी संपत्तियां मिल जाती है। तो ये जो भ्रष्टाचार करते हैं, तो ये इस भ्रष्टाचार का आम जनता की जेब पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग सोचते होंगे कि ये सरकारी पैसा होगा जिसको ये आपस में लूट रहे हैं, या किसी और को इसका नुकसान होगा। किसी और को या सरकार को इसका नुकसान नहीं होता है साथियों, इसका नुकसान आम जनता को होता है। इसका भार आम जनता की जेब पर होता है। आप देखिए, 2 छोटे से एग्जाम्पल। अगर कोई व्यापारी किसी किसान से फ्रूट या सब्जी, मान के चलो 10 किलो फ्रूट या सब्जी खरीदता है उसको बेचने के लिए मंडी पे, तो 100 रुपये में अगर उसने कोई 10 किलो फ्रूट या सब्जी खरीदी और उसमें 50 रुपये उसका कॉस्टिंग आता है भाड़ा मंडी तक पहुंचाने का, तो उस व्यापारी को वो 10 किलो सब्जियां या फ्रूट 150 रुपये के उसको ऑलरेडी पड़ चुके, खर्च हो चुके। तो मान के चलो 15 रुपये किलो तो उसको ऑलरेडी वो पड़ चुके। तो वो आपसे 3 रुपये 4 रुपये का जो मार्जिन कमाएगा, तो वो आपको वही आइटम 15 की जगह 16-17 रुपये में वो बेचेगा। तभी जाके वो पर किलो पे 2-3 रुपये कमाएगा। लेकिन इसी बीच में किसान से लेके और मंडी तक अगर उसको एक ट्रक में या गाड़ी में पहुंचाने में 50 रुपये के भाड़े के अलावा अगर उस ट्रक को कोई भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी या भ्रष्टाचारी कोई भी सरकारी लोग उसको रोकते हैं और उससे अवैध वसूली भ्रष्टाचार के रूप में अगर वो 50 रुपये ले लेते हैं, तो उस व्यापारी को वो 10 किलो फ्रूट या सब्जियां 200 रुपये की कॉस्टिंग में पड़ जाती है। अब वो व्यापारी जो चीज़ 15 रुपये की उसको पड़ रही थी, वो 20 रुपये की पड़ रही है। अब वो चीज़ें आपको आम जनता को 16-17 रुपये में नहीं बिकेगी, क्योंकि व्यापारी उसकी भरपाई आम जनता की जेब से ही करेगा, अपनी जेब से नहीं करेगा। तो जो चीज़ आपको 12-17-18 रुपये में पड़नी थी, क्योंकि 15 रुपये में पहले अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो 15 रुपये में तो व्यापारी को पड़ती, और वो अपना प्रॉफिट कमा के 2 रुपये पर किलो आपसे वसूलता, क्योंकि उसको भी मुनाफा कमाना था। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हो जाता है तो वो चीज़ उसके यहाँ 20 रुपये किलो के हिसाब से पड़ती है, तो वो व्यापारी आपको वही पर केजी 22 से 23 रुपये किलो में बेचेगा। अब सोचिए, जो डिफरेंस भ्रष्टाचार के 50 रुपये का जो भार उठाना पड़ा, वो व्यापारी को नहीं, आम जनता की जेब पर वो भार पड़ता है और आम जनता को वो चुकाना पड़ा। इसी रूप में दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए कि जैसे कि राजस्थान में अभी कानूनन बजरी अवैध है। पहले एक 50 टन का जो ट्रक आता था बजरी का, वो इजीली 25 से 35 हज़ार रुपये में आराम से मिलता था। आज वही 50 टन का ट्रक आपको 90,000 रुपये से लेके 1.25 लाख रुपये तक पड़ता है। तो जब बिल्डर बजरी खरीदता है, चाहे वो महंगे भावों में खरीदे, उसकी कॉस्टिंग उसके फ्लैट या उस मकान में जुड़ जाती है, और जो व्यक्ति उसको खरीदता है वो सारा भार उस व्यक्ति के जेब पर जाता है। तो भाइयों, ये भ्रष्टाचार है, इसका प्रभाव आम जनता की जेब पर होता है, किसी अन्य पे नहीं होता है। ये आपको भली बातें समझना है, सोचना है। और जो सरकारी तंत्र में बैठे लोग ये भ्रष्टाचार करते हैं, आप इनको पकड़िए, इनके ऊपर नकेल डालिए और अपना शोषण और अन्याय मत होने दीजिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो ये शोषण ऐसे ही होता था, होता है, होता रहेगा। आपके साथ भी होता है, आपके पूर्वजों के साथ में भी होता था, और आने वाली आपकी पीढ़ियों के साथ में भी होगा। अगर आज बोलोगे, आवाज़ उठाओगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे, तो हो सकता है कि आप भी बच जाए और आने वाली जनरेशन भी बच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।